Hello, friends. Very good morning to all of you. Good morning. Online. Good morning. Okay. So बेटा आज हम आपका जिंदगी की नई जर्नी यानी कॉमर्स उसकी शुरुआत कर रहे हैं. We are going to take near about total introduction of the entire class 11 today. और उसके बाद जो सब्जेक्ट मैं सिखाता हूँ वो चालू हो जाएगा, दैट इज अकाउंट्स. और उसके अलावा जब अभी 2-3 दिन बाद आपका फर्स्ट लिस्ट आएगा कॉलेज का, उस समय अगर आपको कुछ डाउट्स रहे कॉलेज को लेकर और क्या करना चाहिए या जो कॉलेज आपको चाहिए वो नहीं मिला तो क्या करना चाहिए, दैट वी डिस्कस एट दैट टाइम. दैट आल्सो आई विल गाइड यू. सबसे पहले मैं डॉक्टर मानधनी, डायरेक्टर ऑफ यूनिक एम्बिशियस क्लासेस. आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट अकाउंट्स फ्रॉम लास्ट 21 years. दिस इज माई बैच नंबर 91 92. तो नियर अबाउट 60,000 स्टूडेंट हो चुके हैं अकाउंट सिखाते सिखाते. Why I chosen this subject as my special subject is it is the most interesting subject which has no background of class 10th. वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट को कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है. सेकंड थिंग ऐसी है कि पूरा कॉमर्स, अगर आपको कॉमर्स अच्छा लगना या बुरा लगना वो सिर्फ इसी सब्जेक्ट पे डिपेंड है, दैट इज अकाउंट्स. सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न दिस. हमारे जो लेक्चर्स होंगे बेटा वो 3 प्रकार से होंगे. पहला जो अभी आप मेरे सामने बैठे हो दैट इज फेस टू फेस. अगर एक आध दिन नहीं जमता है तो यू कैन कम टू ऑनलाइन, दैट इज गूगल मीट. और अगर ये दोनों भी मिस हो गए तो अपने क्लास का ऐप होता है, उसमें रिकॉर्डिंग होती है. सो एनी टाइम यू कैन वॉच एनी ऑफ द लेक्चर्स अगेन. दूसरा चीज ऐसे होता है बेटा कि आपको कोई भी टेक्स्ट बुक परचेस नहीं करना है मार्केट से. क्लास का बुक आपको मिलेगा, उसी में सब कुछ रहेगा, आपको कुछ भी लेना नहीं है. तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको जो है लैंग्वेज जो रहेगी पढ़ाने की वो तीनों लैंग्वेज रहेगी. हिंदी में भी लेक्चर होगा, मराठी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा. पर अल्टीमेटली हमारा सिलेबस किस भाषा में है? इंग्लिश में है. सो वी आर गोइंग टू डू इट इन इंग्लिश, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनेशन आई एम ओके विथ ऑल द लैंग्वेजेस शुरुआत के समय में. वैसे आप आपका प्रश्न किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, तेलुगु, उर्दू, मुझे इतनी भाषाएं आती है. पर हम जो मजा करेंगे वो हिंदी और मराठी. तुम्ही काही नीट नाही केलं तर शिव्या मात्र मराठीतच मिळतील, त्या चांगल्या वाटतात. आणि बाकी सब हम लोग बहुत हंसते खेलते मजा करते हुए कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट करेंगे. तो आज हमारे पास ऑनलाइन में भी 8-10 लोग हैं, ऑफलाइन में भी सामने आप 10-12 लोग हो. अभी 8 से 9 बजे भी एक लेक्चर था, उसमें भी बहुत से लोग थे. सो वन बाय वन विल स्टार्टिंग. सबसे पहले पहला ऑनलाइन वाले आप भी है ना, चैट बॉक्स में डाल सकते हो, अनम्यूट करके बोल सकते हो. अनम्यूट करके बोलोगे तो मुझे सुनना नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे स्पीकर नहीं है. चैट बॉक्स में आप जरूर डालिए, ठीक है. तो अच्छा, आज क्लास क्यों स्टार्ट किया? अहो सर आमची आणखी कॉलेज सुरुवात व्हायची आहे, कॉलेज मिळायचंय, तुम्ही आज का सुरुवात केला, का त्रास देतायत आमच्या सुट्ट्यांमध्ये? सो द रीजन इज वेरी सिंपल. जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा, कॉलेज डायरेक्ट 4th गियर में पढ़ाना स्टार्ट करेगा. प्रत्येक टॉपिकचे 2-3 प्रॉब्लेम घेतले, कॉलेजचा सिलेबस संपला. आपने को कम से कम एक टॉपिक के 20-20 सम्स लेने हैं. और जब कॉलेज की फर्स्ट टर्म आएगी तब तक क्लास का सिलेबस सेकंड टर्म का भी आधा हो जाना चाहिए. सो दैट वी स्टार्ट अर्ली. और हमको बहुत प्रैक्टिस करना होता है. सो अपन लोगों ने अभी चालू किया है. बहुत से क्लासेस ऐसे पुणे में जो 15 जुलाई को चालू होंगे, कोई अगस्त में चालू होगा. पर अगर हमने शुरुआत जल्दी की तो हमको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा समय मिलेगा. अभी के लिए आपका टाइम टेबल कैसे रहेगा? सिर्फ हफ्ते में 3 दिन आना है, सोम मंगल बुध, रोज सुबह 9:15 से लेके 10:15 तक, यानी 9:15 to 10:15. और अगर आप सातारा रोड पे आते हो तो मॉर्निंग टाइम में वहां पे होता है 8 to 9. फिर जैसे ही आपका कॉलेज चालू हो जाएगा तो कॉलेज में बेटा 2 टाइमिंग है पुणे के. कुछ कॉलेजेस 7 से 12 है, कुछ कॉलेजेस 12 से 5 है. तो जिनका 12 से 5 है उनका यही टाइम कंटिन्यू होगा, और जिनका 7 से 12 है उनको आफ्टरनून की बैच मिल जाएगी. उसके साथ साथ अकाउंट को कनेक्टिंग मैथ्स का लेक्चर होता है, बोलते इसके पहले मैथ्स रहेगा हर दिन अगर आपने मैथ्स लिया तो. और बाकी जो सब्जेक्ट है इको, CMSP, उसके भी बैचेस अपनी जुलाई महीने में चालू हो जाएगी. तो अभी आने वाले 2 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ आपको क्या सीखना है बेटा? अकाउंट्स.
ओके, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, आप कॉमर्स में कैसे आ गए? कैसे आ गए यानी ढकेला गया, घरच्यांनी म्हटलं काहीच नाही म्हणून कॉमर्स मध्ये जा, परसेंटेज कम है, साइंस में गलती दे, साइंस का डर लगता है इसलिए कॉमर्स में आ गए, या फिर सही में कॉमर्स अच्छा लगता है बोल के कॉमर्स में आ गए? और अगर सही में अच्छा लगता है तो एम क्या है, व्हाट इज द पर्पस, राइट? ऑनलाइन में भी बहुत से लोग हैं। अभी ऑनलाइन वालों का नाम लेना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है कभी कभी, क्योंकि पापा मम्मी के नाम से ज्वाइन होंगे, वो बोलेंगे आमच्या पप्पा नका बोलवत आहेत, ठीक है? चलो, तो अभी क्लास में जो लोग बैठे हैं उनको फिर ऑनलाइन वालों, और आज लेक्चर चालू हो जाएगा पढ़ाना, हाँ, कुछ भी टाइम पास नहीं करने वाला हूँ मैं। डायरेक्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक एंड यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय आल्सो। तो बेटा बोलो, बैठ के बोला तो भी चलेगा। हाँ, ओके, वाओ, वेरी गुड, तो आपको सीए करना है, वेरी गुड। सो इफ यू आर डिटरमाइंड तो आप कर सकते हो। आगे बेटा आप, मॅथ्स आवडतं म्हणून कॉमर्स, अच्छा, आणखी सीए पण आवडतं, वा फार मस्त, आज सकाळी पण सगळेजण म्हणत होते सीए करायचंय, बोला। यू वांट टू डू बिजनेस सो दैट यू चूज इन कॉमर्स। मैं मेरी भी स्टोरी बताऊंगा मैं कॉमर्स में कैसे आ गया। हाँ, हाँ, गो फॉर कॉमर्स, सो यू वर कंफ्यूज बिटवीन व्हाट बेटा? ओके, स्टक between science and commerce, even arts also, okay, so you, हाँ, ओके, ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप बेटा? ओके, वेरी गुड। सो जिनका भी डे वन से एम फिक्स है सीए करना है, तो वो तो कॉमर्स में ही आएंगे। वेरी गुड। आपको पता है क्या बेटा, इस बार है ना, नीट में 25 लाख लोग बैठे थे साइंस करने वाले। साइंस के अभी मेजर ऑप्शन क्या है लोगों के पास? इंजीनियरिंग करना, और उसमें दो ही चीज, आईटी या कंप्यूटर साइंस, या फिर नीट करना डॉक्टर के लिए। आपको पता है कि 25 लाख लोग जब नीट एग्जाम देते हैं तो उसमें से 67,000 सीट्स है इंडिया में। 67 में भी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट सिर्फ 18,000 है। तो इमेजिन करिए, हर 100 बच्चों में से एक बच्चा सिलेक्ट होने वाला है, सो व्हाट रिमेनिंग 99 विल डू? But at the same time, in commerce, there is no reservation, there is nothing. If you want to do hard work, you can do, near about 20 career options are available in commerce. सिर्फ सीए एक ही है क्या? सीए है, सीएस है, सीएमए है, एसीसीए है, ड्यूअल डिग्री कर सकते हो आप, बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, बैंकिंग कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो, बैंकिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो, फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो, और साथ ही साथ जीवन भी जी सकते हो, यानी अपने हॉबी को भी जिंदा रख सकते हो। बोलते यू हैव टाइम फॉर एवरीथिंग, सो योर डिसीजन ऑफ टेकिंग कॉमर्स इज द वाइज डिसीजन विच आई थिंक। बेटा आप कैसे आगे कॉमर्स में? लास्ट लास्ट, हाँ, सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, ओके। आप बेटा? ओके, सायन्स अच्छा, बहुत से लोक ऐसे आहेत, ती आवडत नाही म्हणून ती चांगली, म्हणजे कॉमर्स का आवडतो तर बाकीचे आवडत नाहीत, ओके। हाँ, ओके, यू केस बेटा, इन यू आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस इकोनॉमी, कॉमर्स, ओके। और आगे बेटा? मैथ्स पसंद है, बिजनेस करना है, इसलिए कॉमर्स में आ गया, वेरी गुड। ऑनलाइन में कोई बोलना चाहेगा बेटा? ऑनलाइन में 10-12 लोग हैं, आप कोई बोलना चाहोगे? यू कैन राइट इन चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट, मैं मोबाइल में भी सुन सकता हूँ आपको, बोलिए बेटा। ऑनलाइन वाले कोई है, बताना चाहते हो? आपको पता है क्या, आप सब लोग आज फर्स्ट लेक्चर में जो आए हो, इसका मतलब ही ये है कि आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है। अगर आप जबरदस्ती कॉमर्स में होते ना तो आप जुलाई में क्लास ज्वाइन करते, आप अगस्त में करते, क्योंकि आप डिटरमाइंड नहीं हो। आज आप डे वन को ही आ गए, दैट इज द बिग थिंग। अब हमारे केस में कैसा था बेटा, मैं जब 10th में था ना, हमारे यहाँ गांव में कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस। और गांव में तो हर स्टूडेंट या तो साइंस लेता है, नहीं तो आर्ट्स लेता है, कॉमर्स में उधर जाता है हमारी तरफ। तो हमने मैंने साइंस लिया था 11th-12th में। मुझे 10th, माई मैथ्स वॉज द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। हमारे टाइम पे मैथ्स बेटा 150 मार्क का हुआ करता था, 75 अलजेब्रा, 75 ज्योमेट्री। तो मैथ्स आई स्कोर्ड 150 आउट ऑफ 150।
फिर जब क्वेश्चन आया कि कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं, साइंस लूं, मुझे पता भी नहीं था कॉमर्स में आके सीए बन सकते हो, बीबीए, कोई बोलने वाला नहीं था। तो हमने डिसीजन कैसे लिया, क्लास के सारे स्टूडेंट ने साइंस लिया तो अपन भी साइंस। और अगर वैसा डिसीजन लेने के बाद जिंदगी में क्या होगा, पश्चाताप होगा, जो मुझे हुआ था। पर टाइम रहते हम लोग सुधर गए, कॉमर्स में आ गए, और आज दुनिया की 6 बड़ी डिग्रियां मेरे पास है, सब में फर्स्ट क्लास है, सब में रैंक फर्स्ट है, गोल्ड मेडल है। और मैंने अभी तक 60,000 बच्चों को पढ़ाया, जिसमें सब आंकड़े 4 डिजिट से ज्यादा है, सीए, सीएस, सीएमए, बीबीए। 9,000 वकीलों को पढ़ाया है। सो दैट हैपन बिकॉज माई गोल वॉज डिटरमाइंड। ठीक है। तो बेटा आपको पता है कि आपको सब्जेक्ट्स कितने हैं कॉमर्स में अभी इस साल? ऑल ऑफ यू नो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू हैव? कितने सब्जेक्ट है? 6 7 कितने? एक ईवीएस नाम का सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में काउंट नहीं करता। एनवायरमेंटल साइंस इज अ जस्ट ऑप्शनल फॉर ऑल, बट व्हाट आर द फिक्स सब्जेक्ट? 6। टोटल सब्जेक्ट कितने बेटा आपको? 6। 6 में से पहला सब्जेक्ट है, सबको लिखना नहीं है, खाली ध्यान दो। द फर्स्ट सब्जेक्ट इज बुक कीपिंग। क्या नाम है बेटा इसका? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसके लिए आपको साल भर मुझे सहन करना है। सो दिस इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो क्या होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी? आप सब लोग जो बोल रहे थे वही होता है, पैसा पैसा पैसा। एक कॉमर्स का स्टूडेंट साल भर में 200 300 करोड़ तो इधर उधर कर ही देता है। सो दैट कम इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या होता है बेटा, बिजनेस में दिन भर में आप देखते हो पैसे आते हैं जाते हैं, हर चीज का हिसाब रखना है। बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं? समाज सेवा के लिए कि प्रॉफिट कमाने के लिए? प्रॉफिट कमाना है, समाज सेवा थोड़ी करना है, पैसा भरना, पैसा चाहिए अपने को। तो वो हिसाब जो व्यक्ति रखता है, दैट इज अ बुक कीपर। दैट सब्जेक्ट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इस सब्जेक्ट की खूबी क्या है बेटा, कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट आपको मराठी मीडियम में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है सर मराठी मीडियम में? द रीजन इज व्हेरी सिंपल। मराठीचा मी तिरस्कार करतो का? बिलकुल नाही. मराठीचे शब्द इंग्लिश पेक्षा अवघड आहेत. एग्जाम्पल बोलता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है क्या बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को मराठी में क्या करते हैं, क्या कहते हैं? किसी को पता है? ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी आंसर दे सकते हो। याला मराठीत नाव आहे लेखा कर्म. काय नाव आहे? लेखा कर्म. शब्द आठवण ठेवायचा सब्जेक्टला 2 3 वर्ष जातील तुम्हाला, बट अकाउंट शब्द सिखाए कि नहीं आपने? सो दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसमें आप, अच्छा, कुछ कुछ लोग है ना बहुत डरते हैं, सर कॉमर्स में मैथ्स है हमको नहीं आना है। कॉमर्स में 4 ही मैथ्स है बेटा, ये आता है कि नहीं सबको बोल दो। क्या है? अरे क्यों नहीं आ रहा, स्क्रीन ये हो रहा है। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, दैट इज कॉल्ड एज, दीज आर द 4 फंक्शन इन द अकाउंट। तो सबको आता है कि नहीं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सभी को आता है, बस उतना ही है मैथ्स, उससे ज्यादा नहीं है। नहीं तो मैथ्स देख के मैथ्स है बोल के भाग जाओगे कुछ लोग, मेरा नुकसान मत करना, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। व्हाट इज द सेकंड सब्जेक्ट यू नो? कॉमर्स में दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है पता है आपको? इकोनॉमिक्स। वेरी गुड। किसी ने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पहले पढ़ा है क्या बेटा? आप में से किसी ने इकोनॉमिक्स पहले पढ़ा है क्या? 9 10 में था? ओके, वेरी गुड। क्या था बेटा इकोनॉमिक्स में? व्हाट वाज देयर इन इकोनॉमिक्स? जिन लोगों ने 9 10 में, ऑनलाइन वाले आप भी अनम्यूट करके बोलो, सुनना आएगा मुझे। जीडीपी वगैरह था? जीडीपी शब्द सुना है कि नहीं? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, और कुछ शब्द सुने थे कि नहीं आपने? डिमांड, सप्लाई, जीएसटी सुना था? अच्छा, डिमांड सप्लाई शब्द सुना था कि नहीं? अच्छा, अभी आप में से कितने लोग मार्केट में सब्जी लेने गए हो कभी? सब्जियां लेने जाते हो कि नहीं? घर वाले भेजते हो कि नहीं? सब मम्मी करती है बोलना, हम कुछ भी नहीं करते हैं। नहीं करते हो? आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी समझो बेटा, अचानक मार्केट में आज टमाटर की कीमत जनरली 20 रुपया किलो है, वो 100 रुपया किलो हो गई। कैसे क्या हो गई होगी? कशी काय झाली असेल? 100 रुपये किलो. शेतकरी माजलेत का? नाही. मग सप्लाई कम हो गया, मे बी इस मंथ में जितना उसका प्रोडक्शन होना चाहिए खेतों में वो नहीं हुआ, या फॉरेन में ज्यादा चला गया होगा टोमेटो, तो इंडिया में शॉर्टेज, खाने वाले तो इतने ही लोग हैं। या अचानक किसी बाबा ने बोल दिया टोमेटो खाओ नसीब बदल जाएगा, लोग टोमेटो ही खा रहे दिन रात, तो टोमेटो की क्या बढ़ गई? डिमांड बढ़ गई। और अकॉर्डिंगली देर इज नो सप्लाई, उतना अवेलेबल नहीं, तो चीजों की कीमत बढ़ेगी या कम होगी?
बढ़ेगी। और एग्जैक्टली अपोजिट, कांदा समझो 20 रुपए किलो था, 2 रुपए किलो में भी कोई नहीं ले रहा है, किसान लास्ट में तंग आके रोड पे फेंक के चला जा रहा है, तर मग काय शेतकरी माजला का काय झालं असेल? ओव्हर प्रोडक्शन हो गया होगा, ज्यादा ज्यादा उसका ये आ गई होगी, खेती ज्यादा हो गई होगी कांदे की, और लोग उतने खाने वाले हैं नहीं, तो कांदे की कीमत बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। ये किस में सीखते हो बेटा आप? इकोनॉमिक्स। किस सब्जेक्ट में सीखोगे ये? इकोनॉमिक्स। तो ये है आपका सेकंड सब्जेक्ट। ये दो सब्जेक्ट बेटा कॉमर्स के कंपलसरी सब्जेक्ट सभी को है। 11 12 फर्स्ट ईयर बीकॉम, सेकंड ईयर बीकॉम, थर्ड ईयर बीकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए, सीएस, सीएमए, इंडिया के बाहर के कोर्सेस, एलएलबी में भी ये है शुरुआत में। सो दीज आर द टू फंडामेंटल सब्जेक्ट ऑफ द कॉमर्स, जिसके सिवा कॉमर्स सीखना इम्पॉसिबल है। ये बैकबोन है और ये कॉमर्स की आत्मा है, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। अब बेटा तीसरा सब्जेक्ट है, इसका नाम है ओसीएम। व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट बेटा? ओसीएम। ओसीएम स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसीएम बेटा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। यस बेटा, रोचा ने उत्तर दिया। यस यस, कोई बात नहीं बेटा। यस यस यस, कॉमर्स बिकॉज आई विल डू करियर इन सीए। वेरी गुड बेटा। तो ओसीएम जो सब्जेक्ट है, आप लोग देखते हो कि आपने बड़े बड़े कंपनीज कौन से, इंडिया के बड़े कंपनीज का नाम क्या है बोलो? टाटा है, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। आज बेटा रतन टाटा जी का एज अबो 75 है, उनके इंडिया में 100 कंपनीज है। कम से कम बेटा 1 लाख लोगों का स्टाफ होगा टाटा परिवार। 1 लाख लोगों की कंपनी, कम से कम टर्नओवर 10-20 लाख करोड़ का, और वो एक आदमी घर पे बैठ के सब मैनेज करता है। ऐसे पॉसिबल हो सकता है क्या? फिर ये कैसे पॉसिबल होता है, उसको आपको सीखना है। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आप देखते हो, देखो पुलिस डिपार्टमेंट है, एक हेड व्यक्ति होता है कमिश्नर। तो कमिश्नर हर पुलिस स्टेशन में रहेगा क्या? उसके नीचे कौन रहेंगे? ज्वाइंट कमिश्नर। ज्वाइंट कमिश्नर के नीचे कौन रहेगा? एडिशनल कमिश्नर। उनके नीचे रहते हैं डीसीपी। डीसीपी के नीचे होते हैं एसीपी। एसीपी के नीचे हर पुलिस स्टेशन में पीआई होते हैं। पीआई के नीचे एपीआई होते हैं। एपीआई के नीचे पीएसआई होता है। पीएसआई के नीचे सीनियर कांस्टेबल होता है, फिर कांस्टेबल। तो ऐसा हिरार्की जो होता है बिजनेस का, वो बनता कैसा है और वो चलाते कैसे है, वो किस में सीखोगे बेटा आप? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो ये सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? ओसीएम। बोल तो मैनेजमेंट, बिजनेस चलाना कैसे है। फिर बेटा जैसे आपने, किसी ने बोला कि मैं कॉमर्स में क्यों आया? मुझे बिजनेस करना है। मैं कॉमर्स में क्यों आया? मुझे बिजनेस सीखना है। तो वो किस सब्जेक्ट में सीखने वाले हो आप? ओसीएम में। बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, वो किस सब्जेक्ट में सीखने वाले हो? बिजनेस में फायदा कैसा करना है, वो किस सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स। और बिजनेस में पैसा कैसे बचाना है, दिए कितने लगाने हैं, वो कौन बताएगा? रिजल्ट कौन बताएगा? अकाउंट्स। अब बेटा फोर्थ सब्जेक्ट है एसपी। कॉलेज का नाम नहीं है, सब्जेक्ट का नाम है। क्या नाम है बेटा सब्जेक्ट का? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। व्हाट इज द फोर्थ सब्जेक्ट बेटा? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। अब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस क्या होता है? सबसे पहले बेटा ये सब्जेक्ट ऑप्शनल है, ये कॉमर्स में कंपलसरी नहीं है। ऑप्शनल है यानी क्या है बेटा? ये सब्जेक्ट में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आपको, आप में से कितने लोगों को बिजनेस के टाइप्स पता है? एनीबडी इन द क्लास? टाइप्स ऑफ बिजनेस पता है बेस्ड ऑन द ओनरशिप? ओनरशिप को लेकर बिजनेस के टाइप्स कितने लोगों को पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो द टाइप ऑफ बिजनेस? एक जनरल नॉलेज, कुछ भी आंसर दो चलेगा बेटा। वेरी गुड। पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी होती है, राइट बेटा? पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और अच्छा नहीं आ रहा है वापस, आज क्या हुआ है इसको पता नहीं, आ जाएगा। हाँ, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। और बेटा अच्छा, आप उल्टा पूछता हूं मैं क्वेश्चन आपको। ये अपना एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस है, इसका मैं ओनर हूं। तो जब एक व्यक्ति किसी बिजनेस का ओनर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडर। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडर। यूनिक एम्बिशियस क्लासेस के ओनर दो लोग हैं, मैं और आशीष सर। तो ये क्या हो गई? पार्टनरशिप। अब हमने क्या किया, बिजनेस का स्ट्रक्चर और बढ़ा दिया।
और उसको बड़े लेवल पे लेके गए, हमको 50 लोगों को ओनर बनाना है, तो हम प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? प्राइवेट लिमिटेड। और हमको बहुत बड़ा काम करना है, इंडिया वर्ल्ड वाइड बिजनेस फैलाना है, तो हम उसको क्या करेंगे? पब्लिक लिमिटेड। क्या बोलते हैं बेटा? पब्लिक लिमिटेड। फिर जो ये प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड बनता कैसे है, उसको क्या रूल्स होते हैं, ये सब कहाँ पे सिखाया जाता है बेटा? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। किस सब्जेक्ट में सिखाया जाता है? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। हाउ टू फॉर्म कंपनी, हाउ टू फॉर्म पार्टनरशिप फर्म, व्हाट टू डू विद द ओनर्स, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर सुनते हो ना आप, मार्केट आज ऊपर गया नीचे गया, ये सब कहाँ पे है बेटा? एसपी में। एसपी स्टैंड फॉर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। अब मैं बहुत बार क्या करता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा आप कॉमर्स कभी भी मराठी में मत सीखो, क्योंकि मराठी शब्द आणखी अवघड आहेत. सेक्रेटरियल प्रॅक्टिसला मराठीमध्ये काय म्हणतात? ओसीएम को बोलते हैं व्यवस्थापनाची तत्वे. हाँ, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को बोलते हैं लेखाकर्म. रेखाकर्म नहीं, लेखाकर्म. इकॉनॉमिक्सला अर्थशास्त्र. एसपी ला चिटणीसांचा व्यवसाय. कितना डेंजर डेंजर है ना, है? तो इसलिए कॉमर्स की इंग्लिश ज्यादा इजी है मराठी से, भले ही आपको 10 में 35% होंगे, पर कॉमर्स किस में सीखना है बेटा आपको? इंग्लिश में। और सिखाते वक्त तो हिंदी मराठी सब यूज करेंगे हम, लेकिन सीखना किस में अपने को? इंग्लिश में। फिर बेटा ये चारों कोर सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स के, पर इस एसपी सब्जेक्ट के और में कौन सा सब्जेक्ट होता है? मैथ्स। अब क्वेश्चन आता है हमारा कि सर हम मैथ्स ले या ना ले, तो इसका मेरा आंसर बहुत सीधा है। आप सभी को, आप जब अभी कॉलेज में 27 तारीख को 26 तारीख को लिस्ट लगेगी और आप कंफ्यूज हो गए कि सर काय करूं, मैथ्स घेऊ का एसपी घेऊ, तो बहुत सिंपल है। जिन लोगों को सीए करना है उन्होंने पक्के से मैथ्स लो, क्योंकि वहां पे भी उसका पेपर है। और जिन लोगों को मैथ्स अच्छा लगता है, अब अच्छा लगने की डेफिनेशन क्या है? 10th में अच्छे मार्क आए वो नहीं है, 10th में बाय लक भी आ सकते हैं। आपको सही में मैथ्स अच्छा लगता है, अंदर से प्रैक्टिस करना, नंबर से खेलना, तो मैथ्स लो। पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि मैथ्स का नाम लेते ही भाग जाते हैं, तो उन्होंने मैथ्स नहीं लेने का, उन्होंने क्या लेने का बेटा? एसपी लेने का। इज दिस क्लियर? अब ये हो गए कॉमर्स के 4 कोर सब्जेक्ट। पहली से लेके 10th तक कौन सा सब्जेक्ट कंपलसरी था आपको? क्लास फर्स्ट से 10th तक कौन सा एक सब्जेक्ट कंपलसरी था? मैथ्स था। ओके, और कौन सा था? इंग्लिश। तो ये 5वां सब्जेक्ट कौन सा है बेटा? इंग्लिश। अच्छा, उसके पहले कॉमर्स का मैथ्स और साइंस के मैथ्स में बहुत फर्क है। साइंस के मैथ्स में ज्योमेट्री है, कॉमर्स के मैथ्स में ज्योमेट्री नहीं है, स्टैट्स है, पूरा स्टैट्स है, और प्रॉपर अलजेब्रा का थोड़ा सा बेसिक पार्ट है। तो ये कमर्शियल मैथमेटिक्स है, साइंस के उतना डिफिकल्ट नहीं है। इंग्लिश इज कंपलसरी फॉर ऑल, आर्ट साइंस कॉमर्स सबको कंपलसरी क्या है बेटा? इंग्लिश। और सेम पैटर्न है पेपर का, जो 10th में इंग्लिश का हुआ करता था वही 11th में। और अब लास्ट सब्जेक्ट है बेटा आपका, उसका नाम है सेकंड लैंग्वेज, जो आप कुछ भी ले सकते हो। हिंदी ले सकते हो, मराठी ले सकते हो, यू कैन टेक फॉरेन लैंग्वेज ऑल्सो, फ्रेंच, जर्मन। और मैं तो बोलता हूँ इन सबके झंझट पे पढ़ो ही मत, क्या ले लो? आईटी ले लो। आईटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका फायदा क्या होगा? प्रैक्टिकल है पूरा, कॉलेज में जाना है, एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, और सबको ऑन एंड एवरेज 80-90 मार्क्स मिलते हैं आईटी में। सो एक सब्जेक्ट की कम पढ़ाई करके ज्यादा मार्क, बाकी 5 सब्जेक्ट पे टाइम फोकस करो, सो यू कैन गो फॉर आईटी। और सबसे बड़ी बात, आईटी के लिए कोई क्लास नहीं होता है, क्लास लगाने की भी जरूरत नहीं, आपको बेसिक कंप्यूटर्स आता है तो वही आईटी में है। समझ में आ गया? तो टोटल कितने सब्जेक्ट है बेटा अपने को? 6। अब आपके मार्क्स के पैटर्न कैसे होते हैं? आपको बोर्ड की एग्जाम देती है 80 मार्क, और कॉलेज के हाथ में होते हैं 20 मार्क। दिस इज कॉल्ड इंटरनल वाइवा मार्क्स, एंड 80 मार्क्स गोज टू बोर्ड एग्जाम, ये 12th में। और 11th में क्या होता है बेटा? कॉलेज साल भर में 3-4 टेस्ट लेती है, यूनिट टेस्ट प्लस फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, और उसका एवरेज निकाल के 80 मार्क्स मिलते हैं, और इधर 20 मिलते हैं। 12th में डायरेक्टली बोर्ड का एग्जाम होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी तक जिन लोगों ने भी 11 से क्लास लगाय, ज्यांनी पण 11वी पासून क्लास लावलाय, अशा कोणत्याही विद्यार्थ्याला 12वी मध्ये अकाउंट्स मध्ये 85 पेक्षा कमी मार्क मिळालेले नाहीये। और अगर आपने सिर्फ क्लास भी अटेंड किया तो इतना मिलता है।
गलती से घर पे जाके पढ़ाई कर ली तो ये रेंज है, और होमवर्क कर लिया तो ये भी रेंज है, 100 आउट ऑफ 100। इस साल भी 4 लोगों को मिले 100 आउट ऑफ 100। तो अकाउंट इज ओनली सब्जेक्ट, एंड मैथ्स ऑल्सो, एवरीवन कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो हम अब चालू कर रहे हैं हमारी पहली सब्जेक्ट की जर्नी, जिसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ऑल ऑफ यू रेडी? एक बार यस डालो ऑनलाईन वाले, आप भी जिंदा हो क्या? नाही तो मोबाईल चालू करून कुठतरी गेला असेल प्रातःकाळची कामं करायला। यस, यस वेदांत, अच्छा जो भी वेदांत नाम से है। यस वीरेन, ओके आदिश, सुरेखा नाम से जो भी है, ऋतुराज, निशा, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। यस, यस खान, वेरी गुड। तो अभी आप सब लोग तैयार हो? सुनो, अब एक वर्ड लिखने जा रहा हूं, उस एक वर्ड पे 3 दिन लेक्चर चलने वाला है अपना, एक ही शब्द पे। एक शब्द को 3 दिन पढ़ना है, मजा आएगा कि नहीं? अच्छा, वो वर्ड सिखाने से पहले कॉमर्स की एक स्पेशलिटी क्या है वो बोलता हूं मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं, आप पढ़ सकते हो क्या? बोलो, डरो मत। हाँ, ये एक ही बार ऐसा वर्ड आने वाला है, बाद में नहीं आने वाला है। पढ़ो। हाँ, लक्ष्मण दुर्गा राव। हम्म, क्या है? पासड़कर वगैरह कुछ है क्या? क्या है ये? पढ़ो। लुका दी बार्गो पैसियोली। क्या रहेगा ये? कोई बोल पाएगा? क्या होगा ये? किसी जगह का नाम, व्यक्ति का नाम, कोई कॉन्सेप्ट का नाम, या क्या हो सकता है ये? व्यक्ती के नाम असे असतात, किती घाणेरडं नाव आहे। बोला। हा, व्हेरी गुड। हा जो व्यक्ती आहे ना, याच्यामुळे मानधनी सरांचं घर चालतं। हा आमचा कुलदैवत आहे। अरे, दिस इज द पर्सन हु इन्वेंटेड द सब्जेक्ट कॉल्ड एज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये अगर नहीं आता पृथ्वी पे तो ये सब्जेक्ट नहीं होता। इसका नाम है ल्यूका डी बार्गो पैसियोली। अब ऐसा कैसा नाम है सर कि अब इटली में पैदा हुआ भाई वो। अपने यहाँ पे होता तो काहीतरी रामराव गणेशराव पाटील वगैरे नाव असलं असतं, कुलकर्णी जोशी असलं असतं। तो जन्माला आला तिकडे इटलीला, तर म्हणून त्याचं नाव काय? ल्यूका डी बार्गो पैसियोल। ये ना एक व्यापारी था, मर्चेंट। और कहाँ पे पैदा हुआ? इटाली में। कहाँ पे पैदा हुआ बेटा? इटली में। और वहां पे उसने पूरे दुनिया को आज के 600 साल पहले, कितने साल पहले? 600 साल पहले इस सब्जेक्ट के बारे में बताया, जिसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। कौन से सब्जेक्ट के बारे में बताया? डबल एंट्री बुक कीपिंग। और उसने उस समय जो 3 मंत्र दिए दुनिया को, 3 रूल दिए, वो 600 साल बाद भी सेम है बेटा। अगर किसी को कॉमर्स सीखना है, अकाउंट सीखना है, सिर्फ 3 लाइन याद करनी है। कितनी लाइन याद करनी है? 3। अर्जुनाला पण धनुष्यबाण उठवायला श्रीकृष्णाला पूर्ण भगवद्गीता सांगावी लागली होती। आपल्याला धनुष्यबाण उठवायला 3च लाइन माहित पाहिजे। कितने लाइन मालूम चाहिए? सिर्फ 3। और वो 3 लाइन जिस दिन आपको समझ गए, आप कॉमर्स के किंग हो गए। वो इसने बताया था, इसका नाम है ल्यूका डी बार्गो पैसियोली। अब प्रॉब्लम क्या है इस बंदे का? उस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती थी संस्कृत के बाद, वो कौन सी थी पता है आपको? लैटिन। कौन सी भाषा बोली जाती थी बेटा? लैटिन। इंग्लिश भी नहीं थी। कौन सी लैंग्वेज थी वर्ड में? लैटिन लैंग्वेज। और उसने ये जो रूल बनाए थे, कॉन्सेप्ट बनाए थे, वो सारे लैटिन से कन्वर्ट किस में हुए बाद में? इंग्लिश। आज हम लैटिन लैंग्वेज में अकाउंट सीखने वाले हैं, इंग्लिश इंग्लिश में सीखने वाले, राइट? तो अब हम जो लोग इंग्लिश में कॉमर्स सीखने वाले हैं, ये इंग्लिश में जो कॉमर्स सीखने वाले, कभी कभी ऐसे होगा कि कोई वर्ड का मीनिंग आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है, वो वर्ड नहीं है। जैसे आज क्या करना, आप घर पे जाने के बाद मोबाइल में गूगल कर लेना, इसका मीनिंग क्या है? क्या है ये? उच्चार करो बेटा। डेबिट। पर अगर इसका मीनिंग देखने जाओगे ना, कुछ भी मीनिंग नहीं है डेबिट का। तो ऐसे शब्दशास्त्र, मैन म्हणजे पुरुष, गर्ल म्हणजे मुलगी वगैरह, ऐसे इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। पर इसको एक सिंबल, जैसे अल्फा बीटा गामा का कोई मीनिंग है क्या? अल्फा बीटा गामा का कोई मीनिंग है? दे आर द सिंबल यूज इन द फिजिक्स, राइट, या मैथ्स। पर यहाँ पे अकाउंट में भी कुछ कुछ शब्द ऐसे है, वो लैटिन भाषा के आए हैं। कुछ कुछ नहीं, 2 ही शब्द है, ज्यादा टेंशन मतलब ना, सब पळून जाल, उगा पोटावर लात माराल माझ्या।
दोनों शब्द है, ठीक है। देन और कभी कभी क्या होगा बेटा, इंग्लिश का कन्वर्जन, लैटिन लैंग्वेज का कन्वर्जन इंग्लिश में होने के कारण उच्चारण में भी बहुत मजा आएगा. आम्ही कसं ओळखतो, पहिल्या लेक्चरला आलेली मुलं, हे बघा आता जादू देखो जादू. ऑनलाइन वालों तुम भी बोलो मन की मन में, इसको कैसे पढ़ोगे बोलो, पढ़ो पढ़ो सब लोग, कैसे पढ़ोगे बोलो. मैंने तो इसको ऐसे पढ़ा था फर्स्ट टाइम, डेप्टोर. मैंने तो ऐसे ही पढ़ा, तुम कैसे पढ़ रहे हो, डेप्टर, बराबर. तो बेटा इसको पढ़ते हैं डेटर. क्या पढ़ते हैं बेटा, डेटर. टी का ओ का उच्चार नहीं है और बी का भी नहीं है, कैसे, डेटर. क्या बोलते हैं बेटा, डेटर. तो कुछ कुछ शब्द ऐसे भी आएंगे. ऐसे टोटल हमको आने वाले 2 हफ्ते में कितने शब्द सीखने बेटा, 30. और वो शब्द जिंदगी में 1 लाख बार आएंगे. अगर इमेजिन करो बेटा, आपका कोई फ्रेंड या आप, अगर ये 2 हफ्ता अब्सेंट रह गए और फिर डायरेक्ट उगम झाला त्यांचा, तर त्यांना कॉमर्स कळेल का. म्हणून हे पहिले सुरुवातीचे काही दिवस फार महत्वाचे आहेत. एकदम हसत खेळत आपण शिकणार. मी रिवाइज रोज करेल और स्लोली आ जाएगा. अच्छा, मैं फिर बोल रहा हूं कि अकाउंट मराठी में क्यों नहीं सीखना है. डेटर को मराठी में क्या बोलते हैं मालूम है, रुनको. काय म्हणतात बेटा, रुनको. क्रेडिटर को बोलते हैं, नहीं नहीं रुनको नहीं पापा, डेटरला धनको म्हणतात. काय म्हणतात बेटा, धनको. धन्नो नाही, धनको. तर मराठीत शिकणार का अकाउंट्स मग, इंग्लिश मध्ये शिकायचं, ठीक है. मी काही मराठीचा तिरस्कार करत नाहीये, बट कुछ लैंग्वेज वहीं पे अच्छी लगती है, राइट. चलो, अब आज जो मैं पहला क्लास शुरू कर रहा हूं, आप सबसे मुझे सुनना है. ये वर्ड आपने अभी आज चालू हो गया, अब अकाउंट चालू हो गया, राइट. ऑफिशियली आई एम डिक्लेयरिंग दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ अकाउंट स्टार्टिंग. और ये पूरा हम 3 दिन सीखने वाले हैं. बोलो बेटा, क्या वर्ड है ये, ट्रांजैक्शन. एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज ट्रांजैक्शन. कोई भी बता सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन. ऑनलाइन वालों ये इंटरेक्टिव लेक्चर है, आप भी पूछ सकते हो. बोलो व्हाट इज ट्रांजैक्शन. वेरी गुड बेटा, एक्सचेंज ऑफ मनी. और अभी जैसे आप घर से निकले, पापा ने बोला, ले बेटा 100 रुपया ले, पहला दिन है क्लास का, रास्ते में बस के लगेंगे, आने के लिए लगेंगे, ऑटो रिक्शा के लगेंगे, नाश्ते के लिए लगेंगे. तो पापा ने, ये आपके पापा है और ये आप हो, आपको 100 रुपया दिया. सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन. इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजैक्शन. तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जब भी कोई भी चीज या कोई भी सेवा या कुछ भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है, एंड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन. आज क्लास था, आप उठ नहीं रहे थे, भूल गए, 1 वाजवलं पप्पानी सकाळी सकाळी, उठ नालायक क्लासला जा. वो ट्रांजैक्शन है क्या. आप बोलोगे आज 300चा दिला मला, उद्या 500चा देईल. हाँ, इज इट ट्रांजैक्शन, नो. आप आते आते रास्ते में बहुत बारिश हुई, इतना इतना पानी हो गया, 200 मिलीमीटर 200 सेंटीमीटर जो भी बोलते बरसात हुई, तो ये ट्रांजैक्शन है क्या, है या नहीं है. गिनते आता है ना बरसात, फिर क्यों नहीं है ट्रांजैक्शन. बोलो है या नहीं है, क्यों नहीं है ये ट्रांजैक्शन. बोलो पैसों में बोल सकते क्या, आज सदाशिव पेठेत 300 कोटीचा पाऊस, गंगाधामकडे 500, कोथरूड तर 1000. नहीं बोल सकते ऐसा. पैसों में गिन सकते हो क्या, वो जहां नहीं गिरा वहां पे -200 है, नहीं. सो पैसों में नहीं गिन सकते तो वो ट्रांजैक्शन नहीं है. तो जो चीज पैसों में गिन सकते हो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन. अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से. मजा आ रहा है यहां तक, कोई दिक्कत. अब समझो बेटा, हमारे यहाँ पे इस तिलक रोड के ब्रांच पे मेरा सारा स्टाफ बहुत प्रामाणिक है, दिन रात बहुत काम करता है. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पंकज सर 200 करोड़ के आदमी है मेरे लिए, सोनाली मैम 500 करोड़ के, ओंकार जो लड़का वो 1000 करोड़ का है. ऐसे बोल सकता हूँ क्या, मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या आदमियों की. यस और नो. ऑनलाइन स्टूडेंट आप ही बोलो, नहीं निकाल सकता. या हमारे उधर का एक व्यक्ति है जो बहुत फ्रॉड कर रहा है, मतलब 1 नंबरचा -300 वाला माणूस है, हैं? नहीं बोल. तो इमोशन को भी अकाउंट में जगह है या नहीं है, नहीं है, बराबर है. माझे पप्पा माझ्यावर फार प्रेम करतात, है. अकाउंटिंग में रेकॉर्ड करोगे, नहीं करोगे. माझे
माझा मोठा दादा रोज धुतो मला. सो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे? नहीं करोगे. ठीक है. तो अकाउंट में हम लोग वही चीज रिकॉर्ड करते हैं जो पैसों में गिन सकते हैं. इज दिस क्लियर? अब बेटा थोड़ा ध्यान से सुनो आगे चल के. ट्रांजैक्शन जो है उसमें पैसा आना बहुत जरूरी है. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं. आप मुझे बोलो कि ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है. आप अभी क्लास को आ रहे थे तिलक रोड पे, आते आते सामने एक कपड़े की दुकान दिखी. अब ऑनलाइन वालों को नहीं दिखेगी, ऑफलाइन वालों को दिख गई. तो कपड़े की दुकान दिखी, आपको एक टी शर्ट बहुत अच्छा लगा. आप गए दुकानदार को पूछा कितने में, उसने बोला 500 रुपए. फिर आपने देखा अरे इसका तो साइज एक्सेल है, अपने को तो मीडियम साइज चाहिए. दुकानदार को बोला काका मला हा पाहिजे पण मीडियम साईजचा द्या. तो बोला ठीक आहे मी आणून ठेवतो, तुम्ही 2-3 दिवसांनी या घेऊन जा. इज इट ट्रांजैक्शन? यस और नो? इफ यस वाई? इफ नो वाई? अकाउंट सब्जेक्ट है ना, लॉजिक पे चलता है, सायन्स है ये. तो हर चीज को कारण ऐसा नहीं है मराठी सारखं लेखकाच्या मनात आलं म्हणून यस नो नहीं. तो आपको क्या लगता है ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है? इज इट ट्रांजैक्शन? नो. आप दुकान पे गए, आपने ऑर्डर दिया. ओके बोलो बेटा, आप ट्रांजैक्शन है या नहीं है? सर नहीं, एक्सचेंज ऑफ मनी. ओके 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 वेरी गुड. और किसको लगता है ये ट्रांजैक्शन है? पवार वेरी गुड. नेक्स्ट. और किसी को लगता है ट्रांजैक्शन है नहीं है? नहीं है. क्यों नहीं है? कुछ एक्सचेंज हुआ ही नहीं. आपने जस्ट आप आए मेरे क्लास में, इंक्वायरी की, पूछा सर अकाउंट की फीस कितनी है, मैंने बोला इतनी इतनी है. आप बोले ठीक आहे पप्पांना विचारून सांगतो. इज इट ट्रांजॅक्शन? नो. पर मग बोला अरे पप्पाला विचारू नको, सीट लवकर फुल होतात, प्लीज 100 रुपये तरी भरून टाक. असं नाही मागणार मी 100. तो इज इट? आपने 100 रुपया एडवांस दे दिया. इज इट ट्रांजैक्शन? यस और नो? यस. कुछ तो दिया है ना. ओके वेरी गुड. अब और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. आज अभी आपका लेक्चर होने के बाद बाहर एक व्यक्ति बैठा है, वो बोला कि सर मुझे आपके यहाँ मैनेजर बोल के रख लो. मैंने बोला ठीक है कल से आजा, तेरा सैलरी महीना 25,000 रुपया. इज इट ट्रांजैक्शन? हाँ या ना? क्या लगता है? सोचो बेटा. अकाउंट है ना, सोचने का सब्जेक्ट है. डोक्याला चालना मिळेल. चुकेल जास्तीत जास्त क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, गलत जाएगा. पर बोलो तो सही. बोलो ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? क्यों नहीं है बोलो? कुछ भी नहीं. उसको लगा कल से आ, पगार थोड़ी दे रहा हूं. वो बोला सर मी येतो उद्यापासून, प्लीज एडवांस द्या 2,000. मुझेच बोल रहा है 2,000 पहले दो. मुझे भी दया आ गई, जा ले ले. अब है. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलो वेदांत मस्त. अब तीसरा एग्जाम्पल ध्यान से सुनो. अब इसका आंसर बहुत अच्छे से देना है. इसने क्या बोला कि सर आप मुझे अकाउंट सिखाओ, अपने पास पैसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे अकाउंट सिखाने का, मैं रोज तुम्हारे लिए नाश्ता लाऊंगा. और रोज अलग अलग, कभी पोहा, कभी उपीट, कभी इडली, मुझे पता है तीनों भी आपको पसंद है, रोज लाऊंगा. तो अब हमारा डील हो गया. मैं इसको अकाउंट सिखा रहा हूँ, ये रोज मुझे नाश्ता दे रहा है, ब्रेकफास्ट दे रहा है. इज इट ट्रांजैक्शन? यस और नो? ओके. अलीजा नो, ऋतुराज नो, निशा नो. बाकी लोग आपको क्या लगता है? हाँ या ना? यस या नो? बोलो. अरे कुछ तो ओपिनियन दो ना बेटा. हाँ तो हाँ, ना तो ना. ज्यादा क्या सजा थोड़ी है, फांसी थोड़ी से चलाऊंगा. बोलो. इट इज, बोलो, नॉट अ ट्रांजैक्शन. क्यों? पैसे में वैल्यू क्या करेंगे? मैं बोलूंगा मेरा नॉलेज 500 करोड़ का है, और ये बोलेगा सर पोहा तो 600 करोड़ का है. गिन सकते हैं क्या पैसों में? नहीं. तो बार्टर ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. बार्टर शब्द सुना है कि नहीं? पहले जब करेंसी नहीं थी तो लोग क्या करते थे? एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते थे. आज भी छोटे गांव में जो मजदूर होते हैं उनको बोलते दिन भर खेत में काम करो, 10 किलो गेहूं लेके जाओ. इट इज व्हाट? बार्टर. सो बार्टर ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. क्योंकि उसमें अमाउंट के कॉलम में क्या लिखोगे? एक प्लेट पोहा, और ये लिखेगा एक अकाउंट सा प्रॉब्लम, नहीं लिख सकते. तो बार्टर ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड. यहां तक समझा? अब ट्रांजैक्शन दो प्रकार के होते हैं. पहले दो, एक है पर्सनल ट्रांजैक्शन, एक है बिजनेस ट्रांजैक्शन. ध्यान से सुनो. कौन छोड़ के चला गया? अच्छा आगे. हाँ सुनो, समझो बेटा. मैं दुकान पे बैठा हूं ऑफिस पे, आज दिन भर में 50,000 रुपया फीस आई. सो इज इट माय बिजनेस ट्रांजैक्शन और पर्सनल ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन. ठीक है. मेरे अकाउंटेंट ने बोला सर बैंक में भर दूं क्या?
मैं बोला ठीक है, एक काम कर, उसमें से 40,000 भर दे, 10,000 मेरे पास रहने दे। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या पर्सनल है? कौन सा? 10 वाला? 10 कैश कहां से ले रहा हूं मैं? बिजनेस से ही ले रहा हूं, तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब मैं घर पे गया, ध्यान से सुनो, 10,000 रुपए मेरे जेब में, रात में सो गया, सुबह उठ के ऑफिस में आया तो देखता हूं तो जेब में 8 ही बचे हैं। हर घर की कहानी है, 2,000 बीवी ने निकाल लिए हैं? तो बोलो अभी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या पर्सनल है? पर्सनल। तो पर्सनल ट्रांजैक्शन की एंट्री हम लोग नहीं करते, हम लोग सिर्फ किसकी एंट्री करेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहां तक क्लियर है? अब बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला होता है, सुनो ध्यान से, कैश। दूसरा होता है क्रेडिट, और तीसरा होता है पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट। कौन कौन सा होता है बेटा? कैश, क्रेडिट, पार्टली कैश और पार्टली क्रेडिट। अब यानी क्या? सुनो, आप आए क्लास को, नीचे एक चाय की टपरी है, क्लास के पहचान वाला है, आप गए उसके पास, बहुत बरसात हो रही थी, चाय पीने की इच्छा हुई, उसको बोला भैया चाय कितने में दिया? उसने बोला 50 रुपया। आपने 50 रुपया दिया, चाय पी लिया। इट इज विच ट्रांजैक्शन? कैश कैश कैश। तो कौन डिफाइन करेगा कैश ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? ऑन द स्पॉट पैसा आया या गया तो उसको क्या बोलने का? कैश। सर आया और गया क्यों बोले? बेटा आपके लिए गया है, उसके लिए क्या है? आया। सो दोनों के लिए कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश। अब जरा दिमाग लगा के आंसर देना, ऑनलाइन वालों आप भी सुनो, सो जाओ मत। अगर आपने गूगल पे से पैसा दिया तो कैश ही है। क्रेडिट, आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया तो भी कैश ही है। आपने 50 रुपए का चेक दिया उसको तो भी कैश। तो इट इज नॉट नेसेसरी कैश यानी गांधी जी। कैश यानी एनी फॉर्म, इट कैन बी बैंक, इट कैन बी ऑनलाइन ट्रांसफर, इट कैन बी चेक, एनीथिंग, इट इज कॉल्ड एज विच ट्रांजैक्शन? कैश। अब बेटा क्रेडिट क्या है? चाय पी ली आपने फुर फुर करके, फिर जेब में हाथ लगाया, वैलेट गायब, पैसे ही नहीं है। दुकानदार को भी समझ गया आप चाहे तो इसके पेट में पैसा है नहीं। अब उसको भी दया आ गई तुम्हारा चेहरा इतना भोला भाला देखकर। वो बोला भाऊ एक काम करो, उदय दे। तो आपने बोला, आप भी बोले ठीक है बाबा, अच्छा नहीं तो बर्तन मांजने पड़ते थे, कल देता हूं। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट। बोल तो ये ट्रांजैक्शन है, यहाँ एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं हुआ है, पर वैल्यू तो चाय की पैसों में है। खाली पैसा का मीडियम कल एक्सचेंज होगा, लेकिन आज तो रिकॉर्ड हो जाएगा उधारी पे। तो इसको कौन सा ट्रांजैक्शन बोलते हैं? क्रेडिट। बोल तो ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस टुडे, चाय आपके पेट में आज गई, पर पैसा उसका फ्यूचर में आने वाला है, ये जाने वाला है, आपने प्रॉमिस किया है दोगे, तो इसको कौन सा ट्रांजैक्शन बोलते हैं? क्रेडिट। अब तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या नाम है बेटा? पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट। यानी क्या? आपने चाय पी, आपको लगा आपल्या गल्लीतली चाय 10 रुपयाची असेल, पी ली, पीने के बाद बोला भाई कितने की हो? बोला 50। आपके पेट में से चाय बाहर निकलने को आ गई रेट सुन के, लेकिन अब पी तो लिए, 50 बोला है, और आपके जेब में सिर्फ 10 रुपए है। आपने हाथ पांव जोड़े, दादा 10 रुपए दे तो बाकी प्लीज उद्या गए। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट। अब मैं जो आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं, 4 एग्जाम्पल दूंगा, आप मुझे आंसर दोगे, पक्का? देवियों सज्जनों, आप खेल रहे हो कौन बनेगा करोड़पति। पूछे गए प्रश्नों के 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक जवाब सही होगा। राइट? रेडी? तो 4 ऑप्शन पहले ही बता देता हूं। पहला कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तीसरा पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट, चौथा नॉट अ ट्रांजैक्शन। चौथा क्या? नॉट अ ट्रांजैक्शन। नाउ फर्स्ट एग्जांपल, आप क्लास में आए यहाँ पे यूनिक एम्बिशियस तिलक रोड पे, और आपने क्लास की इंक्वायरी की, फीस वगैरह पूछी, और बोला मैम को, मैम मैं डेमो अटेंड करके देखती हूँ, आज एडमिशन वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ, डेमो अटेंड करती हूँ, फिर देखेंगे हम लोग। मैंने बोला ठीक है कर लो, देख लो हमारे सर को पढ़ाते आता है कि नहीं। बोलो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट। इट इज नॉट अ, ऑनलाइन वालों समझा क्या बेटा? इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। राइट? अब
मैम ने बोला कि भैया इतनी इतनी फीस है, आपने पूरी फीस इमीडिएटली दे दी, फिर कैश ट्रांजैक्शन, वेरी गुड। मैम ने बोला इतनी इतनी फीस है, आप बोले ठीक आहे, माझं फिक्स आहे ना, पाहिजे तर माझे डॉक्युमेंट ठेवून घ्या, ऍडमिशन फॉर्म पण भरून घ्या, फक्त मी पैसे उद्या देते, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वेरी गुड। और आप मैम ने बोली भाई फीस इतनी इतनी है 10,500, आप बोले आज फक्त 2,000 देईल, बाकीचे पुढच्या महिन्यात देईल, इट इज पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट। समझ में आया? इतना इजी है अकाउंट। अभी कल तो हम बहुत मजेदार चीज सीखने वाले हो। अभी पिछले 10-15 दिन में मॉल में वगैरह गए हो आप कोई? हर मॉल में अभी क्या दिख रहा है? रोड पे, तिलक रोड पे भी घूमो, क्या दिख रहा है अभी हर जगह? क्या लिखा हुआ दिख रहा है? सेल 20% ऑफ, 50% ऑफ, 80% ऑफ। कभी कभी तो लगता है दुकानदार किडनी बेच देगा, है कि नहीं? बाय वन गेट फॉर फ्री। मुझे बताओ दुकानदार क्या बेवकूफ होता है? वो क्या लॉस करने के लिए बैठा है क्या? बेवकूफ बनाते, राइट? तो वो हम सीखेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। मस्त मजा येणार आहे पुढच्या 6 लेक्चर मध्ये। पर प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, आपके कोई फ्रेंड जो कॉमर्स में जा रहे हैं उनको भी लेके आओ, उनको भी अटेंड, क्योंकि ये अगर बेसिक चला गया ना फिर बाउंस जाएगा सब कुछ। अब इमेजिन करो आज कोई अब्सेंट है, कल मैं बोला ल्युकाडी बार्गो पैसे वाली कोण है, वो बोलेगा इंग्लिश मूवीचं नाव दिसतंय, है का नाही? पण ल्युकाडी बार्गो पैसे वाली कोण आहे? खापर पंजोबा आहे सरांचा, कुलदेवत है कॉमर्स, राइट? तो आई होप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। मजा आया? सिर्फ ज्यादा लोड लेना नहीं है, 1 घंटा रोज पढ़ना है। कोशिश करो कि क्लास में आके पढ़ो, पर बहुत दूर रहते हो, कॉलेज चालू होने को टाइम है, गूगल मीट पे भी अटेंड कर सकते हो, और ये लेक्चर बाद में आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे। इज दिस क्लियर? अभी कोई भी बुक परचेस नहीं करनी है, 4 चीजें साथ में रखनी है रोज। एक अच्छी सुंदर नोटबुक A4 साइज की, एक पेन, एक पेंसिल, और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है स्केल। 10 रुपए स्केल है तेरे बाबा, अपने को टेबल बनाने होते हैं बहुत, तो उसके लिए क्या लगेगा? स्केल लगेगा, ठीक है? आई होप यू एंजॉयड द क्लास। कल फिर मिलेंगे। कल अब थोड़ी गाड़ी सेकंड गियर में जाएगी, ठीक है? चलो, थैंक यू बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट थैंक यू। यस, हाँ बेटा। हाँ, बैच के टाइमिंग अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी तो 9 से 10 है, 9:15 से 10:15, सोम मंगल बुध, 2 हफ्ते यही रहेगा, फिर बाकी सारे टाइमिंग दे दूंगा, ठीक है? वैसे भी कॉलेज चालू होने को 1 महीना है, ठीक है? चलो, बाय बेटा।